हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, आपको पता है प्रोटीन जो है बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रोटीन खाने से हमारी स्किन या बाल अच्छे होते हैं, उसी तरह अगर प्रोटीन को आप अप्लाई भी करते हैं अपनी स्किन पर या अपने बालों पर तो उसका भी असर देखने को मिलता है। प्रोटीन जैसे आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटीन शैम्पू मिलता है, प्रोटीन कंडीशनर मिलता है या प्रोटीन हेयर क्रीम मिलता है, जिससे मतलब बालों में अप्लाई करने से बालों का टेक्सचर जो है अच्छा होता है, बाल हेल्दी होते हैं और मैनेजेबल सॉफ्ट शाइनी हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है वो तो केमिकल्स वाले होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बिल्कुल होममेड घर की ही चीज़ों से किस तरह से आप प्रोटीन हेयर पैक बालों के लिए बनाएंगे और उसे अप्लाई करेंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा, वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो प्रोटीन पैक जब भी हम बालों में लगाते हैं तो ये जो बाल जो होते हैं वो हमारे फाइबर के बने हो, मतलब फाइबरस होते हैं, फाइबर के बने होते हैं। और इनके ऊपर अगर हम प्रोटीन का एक लेयर ऐसे मतलब लगाते हैं, प्रोटीन हेयर पैक लगाते हैं, तो बालों के ऊपर एक प्रोटेक्शन का लेयर बन जाता है या बालों को वो प्रोटेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, बाल स्प्लिट एंड्स नहीं होते, बाल दो मुँहे होना बंद हो जाते हैं। बाल जो डिफरेंट हम एवरीडे कॉम्ब करते हैं या बालों में हीटर ही जैसे कि हेयर ड्रायर या फिर बालों में जो हीट वाले कर्लर्स या स्ट्रेटनर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बालों के ऊपर की जो कोटिंग होती है ना, वो ख़राब हो जाती है और इसीलिए बाल रूखे सूखे दो मुँहे बेजान से हो जाते हैं और दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए बालों के ऊपर एक प्रोटीन का जो कोट है उसे चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप पार्लर्स वगैरह में जाएंगे तो वैसे तो वो बहुत महंगे होते हैं उन्हें करवाना, ऊपर से कुछ साल वो सही रहते हैं और उसके बाद बालों की हालत ख़राब हो जाती है केमिकल्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और उन प्रोडक्ट्स में केमिकल्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर हम घर पर रेगुलर जैसे हफ्ते में एक बार भी अगर आप इस तरह की प्रोटीन पैक अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और बालों के ऊपर जो प्रोटीन का एक कोट, एक लेयर चढ़ जाएगा, जिससे बाल किसी भी तरह की जो हार्मफुल केमिकल्स की वजह से बोलिए या रेगुलर जब हम कंघी करते हैं या फिर और भी कई चीज़ों की वजह से बाल जो डैमेज होते हैं वो नहीं होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं किस तरह से वो प्रोटीन हेयर पैक बनाती हूँ और किस तरह से अप्लाई करती हूँ और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकलता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पका हुआ केला मैश कर लिया है अच्छे से छलनी में, क्योंकि पके हुए केले में बालों को शाइन करने का एक तत्व पाया जाता है और ये बालों की नमी को बनाए रखता है और बालों में बहुत अच्छा शाइन देता है और बालों को प्रोटेक्ट भी करके रखता है और बालों को स्ट्रेट भी करता है पका हुआ केला। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ खट्टी दही। आप चाहे तो घर की बनी दही भी दे सकते हैं या बाज़ार में जो दही मिलती है आप उसको भी दे सकते हैं। दही में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और लैक्टिक एसिड पाई जाती है, जो कि बालों में शाइन लाने के लिए बहुत अच्छा होता है और बालों में एक अच्छा प्रोटेक्शन का लेयर बना देता है और डैंड्रफ वगैरह जो हो जाते हैं बालों में उनको भी रिमूव करने में बहुत मदद करता है। और अब मैं यहाँ पे मिलाऊंगी एक अंडे की सफ़ेदी, यानी अंडे का वाइट पार्ट, क्योंकि अंडे के वाइट पार्ट में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और अंडे का ये वाइट पार्ट ही जो होता है बालों को स्ट्रेट रखने में, बालों को सिल्की और शाइनी बना के रखता है और बालों में ये अंडे की सफ़ेदी एक प्रोटेक्शन का लेयर बना देती है, जिससे कि बाल बहुत ही कंडीशनिंग लगते हैं और बहुत ही मैनेजेबल हो जाते हैं। तो आप इस जो हेयर पैक है, इस हेयर पैक को ट्राई करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ये किसी भी महंगे कंडीशनर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर पैक है। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो क्या करेगा, बालों की जो नमी है उसको बनाए रखेगा, बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, बालों को सॉफ्ट सिल्की बना के रखेगा और बालों में न्यूट्रिशन देगा। तो
बालों में जो पोषक तत्व इसके मिलेंगे तो बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे और शाइनी और सिल्की लगेंगे। तो ये मेरा बन गया हेयर पैक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बाल कितने फ्रीजी और कितने अजीब से हो रखे हैं, रूखे सूखे। तो अब मैं जो पेस्ट मैंने बनाया था इसको अब मैं अप्लाई कर लूँगी अपने बालों में बहुत अच्छे से, थॉरोली एकदम रूट से टिप तक। तो अब इस हेयर पैक को आपको बालों में एकदम रूट से टिप तक अच्छे से लगा लेना है और पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि अगर आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ अच्छे से एकदम टिप में भी आप लगाएंगे, जिससे अगर आपके दो मुँहे बाल हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे और बालों का टेक्सचर अच्छा होगा, बाल हेल्दी बनेंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा इसे रख देना है इस तरह से, और 1 घंटे बाद आपको किसी अच्छे शैम्पू से शैम्पू कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा जो हेयर प्रोटीन हेयर पैक जो मैंने आज अप्लाई किया था, उससे बालों में कितनी शाइन आई है, ये देखिए। और बहुत शाइन आ जाती है, बाल बहुत ही सॉफ्ट, मैनेजेबल और सिल्की बन जाते हैं। हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है जो प्रोटीन होता है वो बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बालों को अच्छा मतलब बालों का हेल्थ अच्छा रखने के लिए। और ये जो क्यूटिकल्स हैं बालों के, या ये जो फाइबर है, इसको अच्छा बनाए रखने के लिए जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। प्रोटीन जितना आप खाएंगे, साथ ही साथ अगर आप बालों में भी अप्लाई करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो सुबह वाला जो मैंने प्रोटीन पैक आज बालों में अप्लाई किया था, देखिए इसका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसे आप रेगुलर अगर हफ्ते में आप एक बार इस्तेमाल कीजिए। एक बार आप जो मैं दूसरे मेरे हेयर पैक्स जो हैं मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप देख लेना आई बटन में, वो वाले हेयर पैक इस्तेमाल कीजिए। फिर 3-4 दिन बाद फिर ये वाला प्रोटीन वाला हेयर पैक इस्तेमाल कीजिए। तो हफ्ते में 2 टाइप के हेयर पैक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% जो हेयर प्रॉब्लम्स है आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। तो होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप ये हेयर पैक्स अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में, आप 2 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे आके, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगी। तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे टिप्स मैं शेयर कर सकूँ।